एक औरत जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष की थी, वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि सर आप मेरे घर पे आ जाइए, एक घटना घट चुकी है। पुलिस जैसे ही वहां पे पहुंचती है तो देखती है कि उसकी अपनी बेटी फांसी का फंदा लगा ली रहती है। उसकी अपनी बेटी पंखे पर लटकी हुई थी। पुलिस वहां से उसको उतारती है और उससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ में ये मालूम चलता है कि आज से कल तकरीबन 2 या 3 साल पहले हमारी बेटी का एक विनोद नाम के लड़के से प्रेम हो गया था, जो एक प्राइवेट जॉबर है, यानी कि प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। लेकिन यह वहां से आई थी तकरीबन 1 महीना पहले और यहीं पे रह रही थी, और परसों विनोद आया था, लेकिन विनोद के जाने के बाद आज ये घटना घट चुकी है। तो पुलिस उसको वहां से उतार लेते हैं, उतार कर उसके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो एक ऐसी सनसनी राज खुलती है कि पुलिस तो हैरान होकवे किए, लेकिन वहां के सर समाज सारे के सारे दंग रह गए। आखिर वो क्यों और किस वजह से उसकी मौत हुई थी, और ये जो 35 वर्ष की उम्र की औरत थी, इसका नाम क्या था, यह क्या काम करती थी, और इसके बेटी के साथ व्यवहार कैसा था, ये राज पे राज खुलते गए। चलिए इस कहानी की ओर मूव करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रवि की कहानी और मैं हूं आपका प्रिय रवि। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या ऐसी कहानी से आप इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर लास्ट तक सुनिएगा, अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यह कहानी बिहार के मोतिहारी जिला की है। मोतिहारी जिला में किसी गांव की बात नहीं है, मोतिहारी शहर के ही अंदर एक मार्केट है, मीना बाजार। मीना बाजार के जस्ट पीछे एक गली है जिसके इस समय नाम दे दिया गया है रामनगर। उसी रामनगरी की गली नंबर 2 की बात है। एक रेखा नाम की लड़की अभी हाल फिलहाल में इंटर पास करते हैं, और इंटर पास करते करते उसको एक बैंकर से, यानी कि जो बैंक में काम करता था विनोद, उससे प्यार हो जाता है। यह प्यार तकरीबन 2 साल चलता है। 2 साल के बाद वो लड़की ग्रेजुएशन में चली जाती है। ग्रेजुएशन में जाने के बाद उसकी उम्र तकरीबन 17-18 क्रॉस कर रहा होता। वो 17-18 के बाद जस्ट वो विनोद से शादी कर लेती है, वो भी लव मैरिज। लव मैरिज करने के बाद बहुत ही खटाखटी चलता है उसके फैमिली से और विनोद के फैमिली से। लेकिन कुछ दिनों के बाद, तकरीबन 2 या 3 या 4 महीनों के बाद, वो इकलौता रहती है जिससे ये लोग विनोद को एक्सेप्ट कर लेते हैं। करेंगे क्योंकि नहीं, क्योंकि विनोद भी स्मार्ट था और विनोद बहुत ही हेल्थी लड़का था और बहुत ही सुंदर था। और दूसरा बात ये कि विनोद अच्छा खासा पैसा कमाता था। रेखा की मां मालती उसे उसके घर जाती है और रेखा को बहुत ही आदर स्वभाव से वहां से उसको बुला कर लाती है। रेखा की मां मालती पेशे से एक टीचर रहती है और उसकी उम्र 35 वर्ष रहती है। वो अपना टीचिंग में बहुत ही बिजी रहती है, क्योंकि वो सुबह नाश्ता करती थी और अपने क्लास को चली जाती थी। लेकिन उसका पति एक किराने दुकान में रहा करते, जिनका नाम था सुखदेव सिंह। उनकी उम्र की बात की जाए तो वो तकरीबन 55 वर्ष के हो चुके थे। अब आप अनुमान लगा सकते हैं, जब 55 वर्ष का कोई व्यक्ति हो और उसकी पत्नी तकरीबन 35 वर्ष की हो और वो भी टीचर हो और एक दूसरे किसी की किराना दुकान में रहते, तो उन लोगों का व्यवहार, उन लोगों का शारीरिक संबंध कैसा होगा। यानी जाहिर सी बात थी कि जो मालती थी वो अपने सुखदेव सिंह से खुश नहीं रहती थी, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे की फिराक में रहती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उसका दामाद यानी कि विनोद उसके घर आता है रेखा को ले जाने के लिए, तो रेखा के घर ही 2-3 दिन रुक जाता है। 2-3 दिन रुकने के बाद वो बोलती है कि बाबू आप दूसरी जगह रूम लेके क्यों रहते हैं, आप मेरे ही घर में रह जाइए। मेरे घर में रहिएगा तो हम लोग का व्यवहार भी मिला रहेगा और दो तुम बात भी होगी और अच्छा भी रहेगा। तो क्या करता है कि जाता है रेखा को अपने घर पहुंचा देता है, और जब वो जॉब पे आता है तो ये मालती के घर यानी कि अपने ससुराल में रुक जाता था। रुकने के बाद क्या होता है कि जब 1-2 माह तो बहुत अच्छा तरह से बीतने लगा। 1-2 माह के बाद क्या हुआ, मालती के 2 लड़के थे। 1-2 माह के बाद क्या हुआ कि मालती के 2 लड़के थे जो पटना में रहते थे, पढ़ाई करते थे, वो दोनों आ जाते हैं। वो दोनों आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मुझ अनबन होने लगता है। अनबन होने लगता है क्योंकि लव मैरिज था और वो जो दोनों भाई थे इसे एक्सेप्ट नहीं करते। दिन पे दिन बीतते गया, विनोद से कुछ अनबन होने लगा। कुछ दिन 5-10 दिन रहे, वो फिर लोग अपने पटना चले गए। उसके बाद फिर मालती विनोद के रखने लगी, स्वभाव करने लगी, सेवा करने लगी। लेकिन एक रात ऐसा हुआ, बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उस समय ये दोनों एक ही बेड पे लूडो खेलने लगे, यानी कि मालती और विनोद। लूडो खेलते खेलते दोनों का पैर अटैच हो जाता है। पैर अटैच होने के बाद इन दोनों में एक जो निगेटिव सेंस का अट्रैक्शन होता है वो पैदा हो जाती है। अब ये एक दूसरे को देखने लगते हैं। देखने के बाद ये दोनों क्या करते हैं, आपस में अपना अपना जो कैरियर है, अपना अपना जो पास्ट बीता के बारे में बातें करने लगते हैं। मालती क्या करती थी, कितने लवर थे, कुमार में कैसा था, उसको पति कैसा चाहिए, सारे बात बताने लगते। वो
उस समय भूल जाती है कि हम अपने दामाद से बात करें और वो ये भी बताने लगती है कि आजकल आपके पिताजी से हमारा संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, वो बहुत थक चुके हैं और मैं अभी यंग हूँ, हमारे पे बहुत बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे लड़के भी हम पे लाइन मारते हैं गली मोहल्ले की, लेकिन मैं अपने मन को कंट्रोल करके इनके इज्जत को लेकर चलती हूँ। विनोद अब बात से सहमत हो गया था। विनोद समझ चुका था कि हमारी जो सासू माँ है मालती, वो हमारे तरफ ही इशारा कर रही है। विनोद एक दिन जॉब से आता है और जॉब से आने के बाद ठंडी के दिन पड़ रही थी और पूरे अपने कपड़े उतार देता है। कपड़े उतार कर उसी समय वो नहाने चला जाता है। उसकी मम्मी मालती उस समय स्कूल से आ गई रहती है और उसको लेकर कमरे में जाती है। कमरे में जाकर उसे कपड़ा उपड़ा पहनाती है। उससे और ज्यादा इन लोगों का अट्रैक्शन हो जाता है। अट्रैक्शन के बाद ये लोग फोन पे लगते हैं मैसेज करने, बातें करने, अपने अपने बातें शेयर करने और इन लोगों में संबंध बन जाता है। संबंध बनने के बाद इन लोगों का इतना ज्यादा उसमें प्रेम हो जाता है, क्योंकि मालती भी काफी ज्यादा सुंदर थी। और आप लोग भी जानते हैं कि जब औरतें 2-3 लड़के की माँ हो जाती है और जब वो प्राइवेट जॉब में हो या सरकारी जॉब में, तो अपने ऊपर वो कितना खर्चा करती है, अपने शरीर को मेंटेन के लिए, अपने फेस को मेंटेन के लिए कितना ज्यादा एक्सपेंसेस करती है, जिससे विनोद भी अट्रैक्ट हो जाता है और इसके प्यार में पागल हो जाता है। पागल होने के बाद 2-3-10 महीने के आसपास में बीतते हैं। उसके बाद रेखा को डिलीवरी रह जाता है। डिलीवरी रहने के बाद वो मायके चली जाती है। मायके आने के बाद बार बार, क्योंकि इन दोनों में खटपन हो गया था और इन लोगों का समय नहीं मिल रहा था, तो बार बार कर रही थी, रेखा को कोस रही थी कि तुम ससुराल में हो, अच्छा रहेगा, वहां देख रेख होगा, मैंने बहुत तरह की बहाने बना रही थी। लेकिन रेखा इन लोगों के दोनों को नजर से मिला रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है हमारे मम्मी के और हमारे हस्बैंड के अंदर। बस एक रात क्या हुआ कि वो इन लोगों को मालूम करने के लिए उन नींद में, बहुत गहरी नींद में ठान कर सो जाती है। पहले विनोद तो सो जगाता है कि रेखा रेखा तुम सो गई हो, वो कुछ नहीं बोलती है और विनोद अपने से लौ से वहां से उठता है और अपने मम्मी के रूम में चले जाता है। वहां पे उसकी मम्मी यानी कि उसकी सास उसका इंतजार कर रही होती है। मालती जैसे ही केवाड़ी खोलती है, विनोद अंदर इन करता है। इन करने के बाद वो दोनों आदमी मौज मस्तियां करने लगते हैं। तभी रेखा गेट पे चली जाती है। लेकिन इस मौज मस्तियों के बीच में वो लोग एक चीज, केवाड़ी को बंद करना भूल ही गए थे, क्योंकि उन लोगों का पहले वाला ही आदत। और उसी समय रेखा पहुंच जाती है और देख लेती है सारा सीन। अब बहुत तकलीफ में जाती है, रोने लगती है, बिखरने लगती है, कहती है कि हम पुलिस को क्लेम करेंगे, मुहल्ले वालों को बताएंगे। अब इस पोजीशन में उसकी मम्मी हड़बड़ा जाती है और उसकी मम्मी उसका गाला दाब देती है, क्योंकि वो समझती थी कि अगर ये इसको गाला दाब देंगे कि कहीं बात नहीं जाएगी और दूसरा विनोद से हम शादी भी कर लेंगे। अब यही सब मामला हुआ, बस बात का बतंगर बना और वो डेथ कर गई। डेथ करने के बाद उसे पंखे से लोग लटका देते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अब दूसरी कहानी आती है कि पुलिस को कैसे मालूम चला। पुलिस उसके शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही बताया गया था कि इसका जो मौत है गले पे नस टूटने से नहीं, गला दाब कर यानी कि नस दबने से हुई है, जिसको सनसनी बन गया था कि कोई ना कोई तो घर में ही है जो ये काम कर रहा है। पुलिस इस सारी इंक्वायरी बाहर से अंदर से कहीं कहीं से खंगालने लगती थे, मालूम चला। और लास्ट में उसकी सास पे जब कार्रवाई होती है, तो सास थी, यानी कि मालती तो मालती थी। विनोद भी ये बात सकारा कि हाँ, हमारे और हमारी सास यानी कि मालती देवी का गलत संबंध था, जिसको लेकर हमारी पत्नी के मौत मालती देवी ने कर दिया। तो आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? आपको इस दुनिया में किस तरह से सतर्कता रखनी चाहिए? कौन कैसा रिलेशन निभाता है, कैसे आता है, कैसे जाता है, और ये सारी घटनाएं क्यों होता है? आए दिन एक नया एपिसोड क्राइम पेट्रोल, क्राइम तक, सावधान इंडिया पे दिखाए जा रहे हैं। इस सारे के सारे रियल घटनाएं हैं और आप यही निवेदन करते हैं कि आप अपने दुनिया में इस क्राइम को ना आने दें। आप जिसके साथ भी रहें, अच्छा से रहें, अच्छे व्यवहार से रहें। अगर आपके मन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप अगले वाले को निर्धारक होकर बातें बता दीजिए, क्योंकि क्राइम एक ऐसी चीज है जो आज नहीं तो कल खुल ही जाएगी। धन्यवाद। आपको पूरा एपिसोड देखने के लिए दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।